तो चलिए आज बात करते हैं उस 3 अंकों के नंबर की जो हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया पर एक तरह से राज करता है, क्रेडिट स्कोर। आइए सीधे इस टॉपिक में उतरते हैं और देखते हैं कि इसे बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये 3 अंकों का नंबर इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, चाहे लोन लेना हो, कोई नया क्रेडिट कार्ड चाहिए या कई बार तो घर किराए पर लेने के लिए भी ये स्कोर हर जगह काम आता है। ये किसी की फाइनेंशियल साख का कह सकते हैं पहला इंप्रेशन है। तो ये क्रेडिट स्कोर असल में है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये किसी के वित्तीय स्वास्थ्य का एक रिपोर्ट कार्ड है ना? सिंपल। जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बताता था कि पढ़ाई में परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक वैसे ही क्रेडिट स्कोर ये बताता है कि पैसों के मामले में किसी का मैनेजमेंट कैसा रहा है। एक मजबूत स्कोर बनाने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है समय पर भुगतान। ये वो बुनियाद है जिसके बिना पूरी इमारत मतलब आपका पूरा स्कोर कमजोर रह जाएगा। और देखिए ये कितनी बड़ी बात है। किसी भी क्रेडिट स्कोर का लगभग 35% हिस्सा, जी हां 35%, सिर्फ इस एक आदत पर टिका होता है, क्या बिल समय पर चुकाए जाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसमें सब कुछ आता है। क्रेडिट कार्ड का बिल हो, लोन की ईएमआई हो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन या फिर कोई भी छोटा बड़ा कर्ज, हर एक पेमेंट की गिनती होती है। और ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। सिर्फ एक बार की देरी, सिर्फ एक लेट पेमेंट भी स्कोर पर महीनों यहां तक कि सालों तक बुरा असर डाल सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सबसे जरूरी है। अच्छा, इसका एक सबसे आसान तरीका यह है कि ऑटो डेबिट सेट कर लिया जाए ताकि कोई भी ड्यू डेट कभी मिस ही ना हो। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। बात सिर्फ समय पर पेमेंट करने की नहीं है, बात यह भी है कि जो क्रेडिट मिला हुआ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। यहां पर एक टर्म आता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जितनी टोटल क्रेडिट लिमिट मिली है उसमें से कितना % इस्तेमाल हो रहा है, बस। तो एक आदर्श नियम क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अगर लिमिट 1 लाख रुपए की है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पर जो बकाया है वो 30,000 रुपए से ज्यादा ना हो। लेकिन ऐसा क्यों? सोचिए, जब बैंक या लोन देने वाली कंपनियां ये देखती हैं कि कोई अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उन्हें क्या संकेत मिलता है? उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति अपने फाइनेंस को जिम्मेदारी से मैनेज कर रहा है, वो क्रेडिट पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। ये एक भरोसे का सिग्नल है। तो ये 30,000 रुपए वाला आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, यह एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ एक कार्ड के लिए नहीं है, बल्कि सभी क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को मिलाकर है। अगर किसी के पास कई कार्ड्स हैं तो उन सभी का कुल बकाया भी कुल लिमिट के 30% से नीचे ही रहना चाहिए। ये जिम्मेदार मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पिलर पर, जो है रेगुलर मॉनिटरिंग यानी नियमित निगरानी। ये एक ऐसी आदत है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, पेमेंट टाइम पर हो रही है, बैलेंस भी कम है, तो फिर रिपोर्ट को बार बार देखने की क्या जरूरत है? पर सच तो यह है कि जरूरत है, और बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट्स में गलतियां हो सकती हैं। क्या पता कोई ऐसा लोन दिख रहा हो जो कभी लिया ही ना गया हो, या किसी पेमेंट की गलत जानकारी चढ़ गई हो। कभी कभी फ्रॉड एक्टिविटी के संकेत भी मिल सकते हैं। ऐसी गलतियां स्कोर को बिना किसी वजह के नीचे गिरा सकती हैं। इसलिए अपनी रिपोर्ट को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम अपने शरीर का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो समय पर पता चल जाए। क्रेडिट रिपोर्ट भी बिल्कुल वैसी ही है। ये किसी के फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप है। साल में कम से कम एक बार अपनी रिपोर्ट को ध्यान से देखना ही चाहिए। तो हमने इन 3 मुख्य पिलर्स को समझ लिया है। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक हेल्दी स्कोर की तरफ बढ़ने का रास्ता क्या है। तो एक्शन प्लान क्या हुआ? ये सिर्फ 3 आदतों में सिमट जाता है। पहली, भुगतान हमेशा समय पर। दूसरी, बैलेंस हमेशा 30% से कम। और तीसरी, रिपोर्ट की जांच नियमित रूप से। बस ये 3 आदतें किसी के भी फाइनेंशियल स्वास्थ्य में कमाल का सुधार ला सकती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छा क्रेडिट स्कोर कोई जादू की छड़ी से रातों रात नहीं बनता। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है। ये एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लगातार अच्छी आदतें ही लंबे समय में अच्छे नतीजे देती हैं। तो इस सारी जानकारी के साथ
अब सोचने वाली बात यह है कि एक स्वस्थ स्कोर बनाने की दिशा में अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या ये सभी बिलों के लिए ऑटो पे सेट करना है, या फिर पहली बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकालकर उसे चेक करना है? जो भी हो, शुरुआत आज से ही की जा सकती है।